अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 6 इन्हिराफ़े नूर का मुताला कर रहे हैं। ये रिड्यूस सिलेबस की स्पेशल प्लेलिस्ट की वीडियो है, जिसमें चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर किया जा रहा है। ये सिलेबस तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। चैप्टर की थर्ड वीडियो है और फाइनल वीडियो है, जिसमें हम मश्क के सवाल जवाब देखने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मश्क स्टार्ट करने से पहले हम जो हलशुदा मिसालें दी गई है सफ़ा नंबर 79 पर, चैप्टर के लास्ट पेज पर, वो मिसालों पर एक नज़र डाल लेंगे, फिर मश्क स्टार्ट करेंगे। हलकिरदा मिसालें, इस चैप्टर की तमाम हलकिरदा मिसालें इन्हिराफ नुमा इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। पानी का मुतलिक इन्हिराफ नुमा 1.36 है। पानी में नूर की रफ्तार मालूम कीजिए। एक वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत दूसरे वास्ते के इन्हिराफ नुमा ये होता है, पहले वास्ते में इन्हिराफ नूर की रफ्तार बटे दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। और हमने मुतलक इन्हिराफ नुमा के बारे में पढ़ा था। मुतलक इन्हिराफ नुमा किसी मादी वास्ते का इन्हिराफ नुमा होता है बनिस्बत खला के इन्हिराफ नुमा के। स्मॉल n से जाहिर करते हैं इसे हम। ये क्या होगा? मादी वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत खला के इन्हिराफ नुमा के। इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा खला में नूर की रफ्तार बटे वास्ते में नूर की रफ्तार। खला में नूर की रफ्तार को हम उमूमन कैपिटल C से जाहिर करते हैं, C बटे V। सवाल दिया जा रहा है हमें यहाँ पर, पानी का मुतलिक इन्हिराफ नुमा 1.36 है, पानी में नूर की रफ्तार मालूम कीजिए। अब यहाँ पर खला में नूर की रफ्तार ब्रैकेट में दी गई है। C को हमें 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड लेना है और पानी में नूर की रफ्तार मालूम करना है। तो पानी का मुतलिक इन्हिराफ नुमा n यहाँ पर आ जाएगा 1.36 मसावी 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8, जो कि होगी खला में नूर की रफ्तार बटे v, यानी कि पानी में नूर की रफ्तार। इस v का साइड हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर बटे में है यानी कि तकसीम में है, तो यहाँ आकर वो 1.36 के साथ ज़रब में आ जाएगा। v ज़रब 1.36 मसावी 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8। नाउ v की कीमत हासिल करने के लिए 1.36 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ ज़रब में है वो, यहाँ पर आकर बटे में हो जाएगा। v मसावी 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 बटे 1.36। नाउ इसे हम डायरेक्टली इस तरह से भी मतलब इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं हम। ये स्टेप नहीं भी लिखे तो चलेगा। 1.36 को इधर लेकर आया वो बटे में आ जाएगा, v को इधर लेकर गया वो बटे से ऊपर यानी कि शुमार कुनिंदे में आ जाएगा। अब v की कीमत हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 बटा 1.36 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 इस फॉर्म में इसे तब्दील कर देंगे। 3 बटा 1.36 यानी कि हमें 3 को तकसीम करना पड़ेगा 1.36 से। 3 को 1.36 से तकसीम करने पर जो जवाब आता है वो है 2.21। तो इस तरह v की कीमत आएगी 2.21। आगे बच रहा है 10 की क़ुव्वत 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड। ये था पहला सॉल्व एग्जाम्पल। अब हम दूसरे सॉल्व एग्जाम्पल की जानिब बढ़ते हैं। एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 सम है। नूर की रफ्तार मतलब हम इसको ले लेंगे v, ये है 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वास्ते में दाखिल होने पर इसकी रफ्तार 0.75 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 है। अब दो रफ्तारें दे रहा है तो हम v1 और v2 के फॉर्म में ले लेंगे। यहाँ पर हम कैपिटल C नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें खला का
वास्ता है ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, इसलिए हम V1 और V2 ले रहे हैं। 0.75 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 है। तब दूसरे वास्ते का पहले वास्ते की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा मालूम कीजिए। हमें दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के यानी कि 2n मालूम करना है। सिंपली फार्मूले से दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा पहले वास्ते के इन्हिराफ नुमा के मसावी होता है पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। तो ये हो जाएगा 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 बटे 0.75 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8। 10 की क़ुव्वत 8 10 की क़ुव्वत 8 दोनों नसब नुमा और शुमार के निंदा में है, दोनों ही ज़रब में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा 1.5 बटे 0.75। नीचे 0.75 को हम 75 में तब्दील कर देंगे, अशारिया को 2 मुकाम में राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमें ऊपर का अशारिया 1 मुकाम राइट की तरफ शिफ्ट करके 1 सिफर लगाना पड़ेगा, तो ये 150 बटे 75 हो जाएगा। अब 75 एकन 75 75 दूनी 150 होता है, ये आएगा 2/1 यानी के 2। तो इस तरह से दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के इन्हिराफ नुमा के ये होगा 2। ये है सॉल्व एग्जाम्पल। अब हम मश्क की जानिब बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है दर्जे झैल बयानात मुकम्मिल कीजिए और इनकी वजाहत कीजिए। नाउ बयानात को मुकम्मिल करना है हमें, सिर्फ वजाहत करने का क्वेश्चन ये टोटली सिलेबस में से हट चुका है। पहला जुमला कहा गया है इसमें रोशनी के आगे जाने के की बजाय यहाँ पर की आना चाहिए था। एक्चुअली रोशनी के आगे जाने की डैश पर इन्हिराफ नुमा मुनस्सिर होता है। इन्हिराफ नुमा जो होता है वो रोशनी की रफ्तार पर मुनस्सिर होता है, तो पहली खाली जगह में आएगा रफ्तार। नेक्स्ट, नूर के एक शफाफ वास्ते से दूसरे शफाफ वास्ते में दाखिल होते वक्त सिमत तब्दील होने के कुदरती अमल को इन्हिराफ कहते हैं। जब सिमत तब्दील होती है तो इन्हिराफ होता है। तो इस तरह से पहली खाली जगह में रफ्तार आएगा और दूसरी खाली जगह में सिमत आएगा। नेक्स्ट, झैल के बयानात के सबूत लिखिए। झैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, हमें इनके सबूत लिखना है। अगर एक शीशे के मुस्ततील पर पड़ने वाली शुआ का जाविया वक़ू आई हो और मुस्ततील से बाहर आते वक्त इसका जाविया मखरजा ई हो, तो आई मसावी ई, ये हमें साबित करना है, इसका सबूत लिखना है। इस सबूत को हम शक्ल 6.1 की मदद से सॉल्व करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 74 पर दी गई है। सफ़ा नंबर 74 की ये शक्ल 6.1। नाउ अब यहां पर मुस्ततील को नाम ना भी दे हम तो चलेगा। हमें यहां पर बेसिकली बताना क्या है, शुआए वक़ू बताना है, उसका इन्हिराफ हो रहा है, शुआए मुनहरिफा बताना है, फिर इस शुआए मुनहरिफा का इन्हिराफ होकर शुआए मखरजा बताना है। इस तरह से हमें 3 शुआए बताना है। एक ये शुआए वक़ू, ये शुआए मुनहरिफा, ये शुआए मखरजा। यहाँ पर एंगल आई बताएंगे हम और यहाँ पर एंगल ई बताएंगे। हमें प्रूव करना है आई इज इक्वल्स टू ई। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। शक्ल बनाकर हमें डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करना है। इन्हिराफ नुमा की तारीफ के मुताबिक जब नूर की शुआ हवा के वास्ते से शीशे के वास्ते में दाखिल होती है, यहां पर हवा का वास्ता है और ये शीशे का वास्ता है। नूर की शुआ हवा के वास्ते से शीशे के वास्ते में दाखिल हो रही है, तो इसका इन्हिराफ हो रहा है। यहां पर है एंगल आई जाविया वक़ू, और ये जो है ये होगा एंगल आर। यहां पर दिया नहीं गया है, हमें लिखना पड़ेगा। ये है जाविया मुनहरिफा। तो स्नेल के कानून के मुताबिक, यानी कि इन्हिराफ के तीसरे कानून के मुताबिक, साइन आई बटे साइन आर ये जो होता है ये इन्हिराफ नुमा होता है। GNA इसका मतलब है शीशे के वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत हवा के वास्ते के, मसावी साइन आई बटे साइन आर।
इसे हम नंबर 1 दे देंगे। तो पहला इन्हिराफ हुआ जब हवा से शीशे में नूर की शुआ दाखिल हो रही है। अब क्या हो रहा है, शीशे से निकल रही है वो और हवा में वापस से दाखिल हो रही है। यहां पर दूसरा इन्हिराफ नुमा होगा, तो यहां पर भी स्नेल के कानून को हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होगा साइन I1 बटे साइन E मसावी हवा का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत शीशे के इन्हिराफ नुमा के। सेकेंड सिचुएशन, जब नूर की शुआ शीशे के वास्ते से हवा के वास्ते में दाखिल होती है तो हवा का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत शीशे के, ये हो जाएगा साइन I1 बटे साइन I। इसे हम नंबर 2 दे देंगे। नाउ अब हमें पता है कि हवा का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत शीशे के माकूस होता है इन्हिराफ नुमा के। कौन से इन्हिराफ नुमा के? शीशे का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत हवा के। ANG इज इक्वल्स टू 1 बटे GNA। तो हम यहां पर वो वैल्यू रख देंगे जो हमने नंबर 1 में ली थी, सॉरी नंबर 2 में ली थी, जो कि है साइन I1 बटे साइन E मसावी 1 बटे GNA की वैल्यू आ रही है हमारे पास साइन I बटे साइन R नंबर 1 में, साइन I बटे साइन R। इस तरह से ले लेंगे हम। अब इसके बाद में क्या होगा, वैल्यूज आ गई हमारे पास साइन I1 बटे साइन R मसावी 1 बटे साइन I बटे साइन R। LHS की क्वांटिटी एज इट इज रहेगी साइन I1 बटे साइन R मसावी 1। यहां पर कसर में कसर है, कसर के नसब नुमा के अंदर एक कसर है, तो हम क्या करेंगे, उस नसब नुमा को ऊपर लेकर आ जाएंगे। 1 बटे का मतलब होता है 1 के बटे में तकसीम में ये कसर है, तकसीम से सेम साइड पे रखते हुए ही हम उसे ज़रब में तब्दील करेंगे। ये करने पर वो कसर माकूस हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। 1 बटे से इस कसर को हम एक ज़रब में ले लेंगे, ज़रब में लेने पर वो माकूस यानी उल्टी हो जाएगी। ये हो जाएगा साइन R बटे साइन I। तो इस तरह से साइन I1 बटे साइन R मसावी होगा 1 ज़रब साइन R साइन R बटे साइन I। नाउ यहां पर क्या करेंगे, हम फिगर में देखेंगे। अब हम I और R की जो वैल्यू है वो इक्वल है। साइन I और साइन R ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। क्यों इक्वल है, सॉरी I और R नहीं, I1 और R। यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है, हमने थ्योरी की वीडियो में भी देखा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट एंगल जो कि Z वाला एंगल बनता है, तो R और I1 की वैल्यू इक्वल होती है। तो इस तरह से साइन I1 की जगह पर मतलब I1 और R की वैल्यू इक्वल होने से I1 मसावी R ये है यहां पर, यहां I1 मसावी R ये लिखेंगे हम, और फिर जहां पर हमें I1 दिखाई दे रहा है वहां पर साइन R रख देंगे। तो यहां पर I1 है, यहां पर लिखेंगे हम साइन R बटे साइन R मसावी साइन R बटे साइन I। ठीक है, साइन I1 के नीचे एक्चुअली यहां पर E था, जाविया मखरजा। दूसरे इन्हिराफ नुमा जब दूसरा इन्हिराफ होता है तो बाहर निकलने वाला जो जाविया है वो E है, तो यहां पर साइन E रहेगा एक्चुअली। तो इस तरह से साइन R बटे साइन E मसावी साइन R बटे साइन I हो जाएगा। इन दोनों मसावातों में जो
शुमार कुनिंदा है वो सेम है, तो इनके नसब नुमा भी मसावी हो जाएंगे, इसलिए ये साइन आई मसावी साइन ई मसावी साइन आई हो जाएगा। दोनों साइन साइन के फंक्शन में है, साइन साइन का फंक्शन लेफ्ट साइड राइट साइड से हटा दे तो हमें मिलेगा ई मसावी आई। इस तरह से अगला स्टेप होगा इसका, I1 मसावी आर साइन आर बटे साइन ई मसावी साइन आर बटे साइन आई। यहां पर हमने साइन I1 की जगह पर साइन आर रखा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, LHS और RHS में से साइन आर कैंसिल हो गया, बचा साइन आई मसावी साइन ई। दोनों साइन के फंक्शन में है, साइन का फंक्शन वहां से हमने हटा दिया तो आई मसावी ई होगा। इस तरह से ये साबित होगा। ये था सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, सवाल नंबर 2 का पहला सवाल। अब हम सवाल नंबर 2 के दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यह है कौसे क़ज़ा, नूर के इंतशार, इन्हिराफ और अंदरूनी निकास इन तीनों कुदरती मुजाहिरों का मजमुई असर है। डीप में डिस्कस कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को थ्योरी की वीडियो में। जवाब पढ़ते हैं इसका। बारिश होने के बाद आसमान में कौसे क़ज़ा नजर आती है। पानी के नन्हे कतरे छोटे मंशूर की तरह अमल करते हैं। सूरज की रोशनी की शुआएं हवा से इन कतरों में दाखिल होती है जिससे इनका इन्हिराफ होता है। ये शुआएं सफ़ेद रोशनी की होती है। चूंकि पानी की बूंदें छोटे छोटे मंशूर की तरह अमल करते हैं इसलिए इन बूंदों में दाखिल होने के बाद रोशनी का इंतशार होता है। इसके बाद कतरों में रोशनी का अंदरूनी निकास होता है और आखिर में कतरे से बाहर आते हुए दोबारा इन शुआओं का इन्हिराफ होता है। मंदरजा बाला नुकात इस बात का सबूत है कि कौसे क़ज़ा, नूर के इंतशार, इन्हिराफ और अंदरूनी निकास इन तीनों कुदरती मुजाहिरों का मजमुई असर है। सवाल नंबर 2 था ये। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। झैल में दिए हुए सवालात के जवाबात में से सही जवाब कौन सा है लिखिए। तारों की झिलमिलाहट की वजह क्या है। तारों में होने वाले वक्तन फवक्तन धमाके, जमीन की फिजा में तारों की रोशनी का इंतजाम, तारों की हरकत, कुर्रे हवा का बदलता इन्हिराफ नुमा। तो इसमें से चौथा वाला ऑप्शन कुर्रे हवा का बदलता इन्हिराफ नुमा है। सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है, इसकी वजह भी इन्हिराफे नूर ही है। इस तरह से दोनों सवालात के जवाब आएंगे। पहले का कुर्रे हवा का बदलता इन्हिराफ नुमा और दूसरे का इन्हिराफे नूर। सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम इन्हिराफ नुमा के ऊपर ही डिपेंड होंगे यहाँ के। सवाल नंबर 2 में एक और सवाल दिया गया है, तीसरा। अगर शीशे का हवा की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा 3/2 हो तब हवा का शीशे की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा क्या होगा। माकूस होगा उसका। शीशे का हवा की बनिस्बत 3/2 है तो हवा का शीशे की बनिस्बत 2/3 होगा। यहीं पर अभी हमने देखा था ये। सो फोर्थ वाला ऑप्शन यानी कि 2/3 इसका आंसर होगा। चौथा सवाल प्रॉब्लम का सवाल है। पहला प्रॉब्लम है इसमें, अगर एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5 ज़रब 10 की कुव्वत 8 हो तब इस वास्ते का मुतलक इन्हिराफ नुमा क्या होगा। मुतलक इन्हिराफ नुमा का ज़ाब्ता हमें पता है। मुतलक इन्हिराफ नुमा मसावी नूर की रफ्तार बटे नूर की रफ्तार खला में बटे नूर की रफ्तार वास्ते में। तो यहां पर हमें नूर की रफ्तार वास्ते में दी गई है 1.5 ज़रब 10 की कुव्वत 8। नूर की रफ्तार खला में इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हमें खुद से लेना पड़ेगी वो, जो कि होती है 3.10 की कुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड। मुतलक इन्हिराफ नुमा हमें मालूम करना है इस वास्ते का। पहले हम मुतलक इन्हिराफ नुमा की तारीफ लिख देंगे। किसी भी मादी वास्ते का खला की निस्बत से इन्हिराफ नुमा मुतलक इन्हिराफ नुमा कहलाता है। ज़ाब्ता है उसका n मसावी c/v। n मसावी c यानी कि नूर की रफ्तार खला में जो कि 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8 है बटे नूर की रफ्तार उस वास्ते में 1.5 ज़रब 10 की कुव्वत 8। यहाँ पर 10 की कुव्वत 8 और 10 की कुव्वत 8 दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ज़रब में है, एक नसब नुमा एक शुमार कुनिंदे में है।
3/1.5, 1.5 एकन, 1.5, 1.5 दूनी 3। तो इस तरह से कटिंग होगी इसकी और फाइनल आंसर आएगा 2। तो इस तरह से जो वास्ता है उसका मुतलक इन्हिराफ नुमा 2 रहेगा। अगला सवाल है, अगर शीशे का मुतलक इन्हिराफ नुमा 3/2 हो और पानी का 4/3 हो, तब शीशे का पानी की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा क्या होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसको हम सिस्टमेटिकली ले लेते हैं। हमें पहले बोल रहा है शीशे का मुतलक इन्हिराफ नुमा। अब यहां पर मुतलक इन्हिराफ नुमा है लेकिन दो चीजों का है, एक शीशे का है और दूसरा पानी का है। तो हम उसके लिए सफिक्स यूज कर लेंगे। शीशे का मुतलक इन्हिराफ नुमा जी खला की बनिस्बत से, वैक्यूम की बनिस्बत से, तो इस तरह से लिखेंगे हम उसे। ये होगा शीशे का मुतलक इन्हिराफ नुमा बनिस्बत खला के इन्हिराफ नुमा के। इसकी कीमत दी गई है हमें 3/2। दूसरा दिया है पानी का मुतलक इन्हिराफ नुमा 4/3। तो पानी का मुतलक इन्हिराफ नुमा के लिए हम WNV लिख लेंगे, वाटर का W और वैक्यूम का V है ये कीमत दी गई है हमें 4/3। हमें शीशे का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पानी के इन्हिराफ नुमा के मालूम करना है। मतलब हमें फाइंड आउट करना है GNW, शीशे का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पानी के इन्हिराफ नुमा के। जब हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा C/VG। C यानी के नूर की रफ्तार खला में, VG यानी के नूर की रफ्तार शीशे में। इसी तरह इस जाब्ते के लिए हम लिखेंगे C/VW नूर की रफ्तार पानी में। VG को हम इधर लेकर आएंगे तो वो जरब में आ जाएगा, जरब VG मसावी C। इसी तरह VW को इधर लेकर आएंगे तो वो भी जरब में हो जाएगा, ये होगा C। जरब VW होगा यहां पर मसावी C। अब ये दोनों टर्म के RHS इक्वल है, इक्वल C आ रहा है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी इक्वल ही होगा। तो इस तरह से हम यहां पर लिखेंगे GNV मल्टीप्लाइड बाय VG इक्वल टू WNV मल्टीप्लाइड बाय VW। इसमें से हमें ये कीमतें दी गई है, ये कीमतें रख देंगे हम यहां पर। 3/2 जरब VG मसावी 4/3 जरब VW। VG को यहीं पर रहने देंगे हम, VW को यहां पर लेकर आ जाएंगे। VG/VW मसावी 4/3 जरब, इस कसर को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर जा रहे हैं लेकिन जरब में ही रख रहे हैं। लेफ्ट साइड से राइट साइड में आने पर वो तकसीम में होगी, लेकिन हम जरब में ही रख रहे हैं इसलिए वो माकूस हो जाएगी। तो 3/2 का 2/3 हो जाएगी। VG/VW मसावी होगा 8/9। VG/VW मसावी होगा 8/9। अब हम इसका माकूस ले लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। VW/VG मसावी होगा 9/8। ना हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था शीशे का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पानी के। अगर कभी इसका फार्मूला लिखना है हमें तो फार्मूला क्या होगा? शीशे का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पानी के मसावी पानी की रफ्तार, पानी में नूर की रफ्तार बटे शीशे में नूर की रफ्तार। तो यहां पर हमें जो RHS का टर्म मिल रहा है
वही है। तो इसलिए शीशे का इन्हेराफनुमा बनिस्बत पानी के होगा 9/8। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक नजर और डाल सकते हैं हम यहां पर। शीशे का मुतलिक इन्हेराफनुमा और पानी का मुतलिक इन्हेराफनुमा दोनों को सी से इक्वल करना है हमें। इक्वल करने के बाद में उनकी वैल्यूज पुट करना है और VW और VG के फॉर्म में लाकर इस तरह से हमें शीशे का इन्हेराफनुमा बनिस्बत पानी के निकालना है।